इन्होंने संसद की मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया और भारत रत्न की उपाधि देने से कांग्रेस को किसने रोका था? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की आपने चीरहरण नहीं किया? ये दलितों के नाम पर सिर्फ दलितों का वोट ठगने वाले लोग, दलितों को जब सम्मान देने की बात आती है, इन्होंने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं दिया। जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री की बनाने की बात करूं, जब भी इनको प्रधानमंत्री बनाने की बात आई, इन्होंने वीडियो क्लिप और ऑडियो के माध्यम से साजिश के तहत उन्हें बनने नहीं दिया। आपातकाल में संविधान का चीरहरण करने वाली पार्टी आज संविधान और दलितों की दुहाई न दे तो ज्यादा बेहतर हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आरजेडी की बागी महिला विधायक ने अंबेडकर चिल्ला रहे नेताओं की बोलती बंद कर दी है। लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अमित शाह के संसद में दिए गए बयान पर जिस प्रकार तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ऐसे में मोहनिया से विधायक संगीता कुमारी ने बड़ा बयान दिया है। और विधायक तो हालांकि राजद की हैं, लेकिन पार्टी से बागी चल रही हैं और बागी विधायक ने बीजेपी का समर्थन करते हुए लालू और तेजस्वी की कहे तो बोलती बंद कर दी है। क्या कुछ कहा है और किस प्रकार पोल खोल रही हैं और कैसे कहा है कि अंबेडकर के नाम पर दलितों को गुमराह करने वाले आप लोग, अंबेडकर को लेकर आपने कितना सम्मान दिया है, ये सबको पता होना चाहिए। क्या कुछ खुलासा कर रही हैं, क्या कुछ बातें बता रही हैं, सब कुछ सुनिए। उनका पुतला आज दहन किया गया पूरे बिहार में किया। मैंने उनका पूरा वीडियो क्लिप देखा है। जिस तरह से संसद में आदरणीय श्री अमित शाह जी ने जो वक्तव्य दिया है और जिस तरह से आज उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो मैं कहूंगी ये जो लोग हैं, अंबेडकर जी को जब सम्मान देने की बात थी तो आपने सम्मान क्यों नहीं दिया? अंबेडकर जी ने इस्तीफा किसके चलते दिया? अंबेडकर जी को संसद में जाने से किसने रोका? और अंबेडकर जी को सम्मान देने की बात आई तो निश्चित तौर पे आदन बिहार के दलितों से भी एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी दलितों को सम्मान देने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को सम्मान दिया। बाबा साहब को सम्मान देने की बात आई तो पंचतीर्थ के माध्यम से बाबा साहब को सम्मान किसने दिया? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचतीर्थ के माध्यम से सम्मान दिया। जब संसद में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति किसने लगवाई? इनको किसने रोका था? इन्होंने संसद की मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया और भारत रत्न की उपाधि देने से कांग्रेस को किसने रोका था? कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? इसलिए कांग्रेस जो कहती है, दलितों को दिग्भ्रमित करती है कि जो संविधान निश्चित तौर पे अभी के वक्त में संविधान को लेकर जो प्रतियां लेकर हाथ में दिखाया जा रहा है, लेकिन संविधान पर चोट और संशोधन के माध्यम से 1975 का आपातकाल इस देश में भूला नहीं है। उस दिन कहां संविधान की आपने जो धज्जियां उड़ाया था, इसी कांग्रेस ने उड़ाई थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 1975 का आपातकाल क्या संविधान की आपने हत्या नहीं की? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की आपने चीरहरण नहीं किया? क्या उस समय गैर कांग्रेसी सरकार ने आंदोलन नहीं किया? ये कहना चाहती हूँ, जो लोग संविधान को जो ये बनाना चाहते हैं, उन लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि और भारतीय जनता पार्टी के मन के लिए आप जो पब्लिक में और जो कहूंगी दलितों में दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, तो निश्चित तौर पे ये मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल नहीं। ये दलितों के नाम पर सिर्फ दलितों का वोट ठगने वाले लोग, दलितों को जब सम्मान देने की बात आती है, इन्होंने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं दिया। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की बात करूं या जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री की बनाने की बात करूं, जब भी इनको प्रधानमंत्री बनाने की बात आई, इन्होंने वीडियो क्लिप और ऑडियो के माध्यम से साजिश के तहत उन्हें बनने नहीं दिया। और जब बाबा साहब को संसद में भेजने की बात आई तो इन्होंने साजिश के तहत संसद में भेजने नहीं दिया। ये वही लोग हैं। इसलिए मैं कहूंगी कि जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, निश्चित तौर पे ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं दलितों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे पता है कि पूरी तरह से आप बात को आदरणीय माननीय अमित शाह जी का जो कहने का मंतव्य ये था कि संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर को इतने हल्के में आप जब भी आप कहीं भी संसद में रोड पर देखिए संविधान की प्रतियां लेकर लोग दुहाई दे रहे हैं, वो लोग जिन्होंने संविधान का चीरहरण किया, जिन्होंने संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का संशोधन किया तो उसका देख लिया जाए कि संविधान में संशोधन हुआ तो देश हित में हुआ, न कि देश में कवियों को, पत्रकारों को, जो लोग उस समय ठूस कर जेल में बंद किया गया। तो ये देश भूला नहीं है आपातकाल में संविधान का चीरहरण करने वाली पार्टी आज संविधान और दलितों की दुहाई न दे तो ज्यादा बेहतर हो। जैसा कि आपने सुना,
ये तमाम जो बयानात हैं ये तब आ रहे हैं जब पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बोलते हुए अंबेडकर का नाम लेकर विपक्ष पर हमला किया और कहा कि अंबेडकर की रट दिन भर आप लोग जो लगाए रहते हैं, ऐसा लगता है कि अंबेडकर का नाम लेना ही आप लोगों में फैशन बन गया है। यदि इतना नाम आप भगवान का लेते तो आप स्वर्ग प्राप्त कर लेते। यह अमित शाह का कहना था और अमित शाह की ये बयान हमने आपको बार बार सुनवाया है और उसी के बाद से तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आने लगी हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, लालू प्रसाद यादव ने भी देर रात सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया को साझा किया, जिसे हमने आपको सुबह सवेरे बताया है। लेकिन अब संगीता कुमारी जो कि मोहनिया से आरजेडी की बागी विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी को समर्थन करते हुए विपक्ष के नेताओं को आईना दिखाया है और उन्होंने अंबेडकरवादी होने के जो दावे किए जा रहे हैं विपक्षी नेताओं के द्वारा उसकी पोल खोली है। संगीता कुमारी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर कांग्रेस और राजद के लोग पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के रीजन में ना तो बाबा साहब को संसद में भेजा गया और ना ही उनको सम्मान दिया गया, जबकि भारत रत्न देने का काम बीजेपी ने किया, संसद में प्रतिमा लगाने का काम बीजेपी ने किया। कांग्रेस के लोग सिर्फ उनके नाम पर वोट लेते आए हैं और सम्मान देने का काम सिर्फ बीजेपी करती रही है। मोहनिया से विधायक संगीता कुमारी ने अमित शाह को लेकर कहा कि उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने सम्मान अंबेडकर जी को क्यों नहीं दिया, यह सवाल भी उन्होंने पूछा और कई सारी बातें उन्होंने कही। संविधान का गला घोंटकर 1975 का इमरजेंसी लगा, उसको देश कभी भुला नहीं सकता। ये बातें जो है संगीता कुमारी ने कही हैं, जो कि मोहनिया से आरजेडी की बागी विधायक हैं। और इससे पहले हम चाहते हैं कि आप लालू प्रसाद यादव का वो सोशल मीडिया ट्वीट भी देख ही लीजिए, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि गोलवलकर की आनुवंशिक औलादें हमेशा से ही हमारे आराध्य बाबा साहब अंबेडकर को नहीं मानती हैं। बंच ऑफ थॉट्स किताब के अनुचर कभी भी संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के विचार को नहीं अपना सकते, इसलिए अब वो बाबा साहब को गाली से संबोधित कर रहे हैं। संघी भाजपाई नेताओं की शाब्दिक के अलावा शारीरिक भाषा से भी अंबेडकर के प्रति घृणा ही झलक रही है। लालू प्रसाद यादव आगे भी लिखते हैं, सामाजिक गैर बराबरी, असमानता, विषमता, छुआछूत, भेदभाव, घृणा और संविधान दलितों, वंचितों और उपेक्षितों से नफरत तो संघी भाजपाइयों के खून में है। बाबा साहब अंबेडकर की असल अनुयायी तो भाजपाइयों की तरफ देखते भी नहीं है और अब महामानव अंबेडकर साहब को अपमानित करने के बाद भी अगर कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी के साथ है तो इसका मतलब है कि वो गोलवलकर, आरएसएस और भाजपाइयों के पूजक और कट्टर तलवा चाट हैं। लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी हमने आपको खबर बताई थी, चाहे तो आप लाइव सिटीज पर उस वीडियो को देख सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने अक्षरशः क्या कहा वो हमने आपको इस वीडियो में सोचा कि बता दिया जाए, जिस पर इतनी सियासत हो रही है। संगीता कुमारी ने कड़ा हमला किया है और महिला विधायक होने के तौर पर उन्होंने बातें कही हैं, वो आरजेडी को चुप सकती है, विपक्षी नेताओं को चुप सकती है। संगीता कुमारी पहले से ही बागी चल रही है पार्टी के अंदर, आपको पता है। राजद से उन्होंने किनारा कर लिया है, हालांकि विधायक वो राजद की टिकट पर ही बनी, अभी भी विधायक हैं, लेकिन पार्टी में बागी विधायक का तमगा उन्हें मिला हुआ है। फ्लोर टेस्ट के दिन से ही लगातार जो बिहार में सियासत चल रही है उसका अगला हिस्सा संगीता कुमारी भी नजर आई थी, उस दिन भी पता चला था उसमें क्या कुछ हुआ। अब ऐसे में संगीता कुमारी की टिप्पणी काफी लोगों को नागवार गुजर सकती है, लेकिन सच्चाई क्या है संगीता कुमारी ने बताया है। अब देखना होगा कि जो बिहार में सियासत चल पड़ी है या फिर यूं कहें कि पूरे देश में अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान के बाद जो हवा बह रही है विपक्षी नेताओं के भीतर, जो मामले को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है अंबेडकर के नाम पर, उसका खंडन करते हुए संगीता कुमारी ने कहा है कि दलितों को बांट करके वोट की राजनीति सिर्फ करते आए हैं, सिर्फ बातें करते आए हैं। अंबेडकर के लिए आपने काम कुछ नहीं किया, अंबेडकर साहब को आपने सम्मान नहीं दिया और बात सम्मान की करते हैं, बात अंबेडकर साहब की करते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।